दरअसल अखिलेश यादव लगातार संभल के मुद्दे पर बीजेपी को घेरते नजर आ रहे हैं, लेकिन सवाल उठता है आखिर क्यों अखिलेश के लिए संभल इतना जरूरी है। तो दरअसल इसके पीछे है एम फैक्टर। वो एम फैक्टर क्या है और कैसे 2027 की जीत के प्लान में ये एम फैक्टर अखिलेश के लिए अहम होगा, सिलसिलेवार तरीके से समझते। पहली बड़ी बात यह कि संसद में संभल हिंसा पर बीजेपी को आज घेरते नजर आए अखिलेश यादव। आखिरकार बोले, राज्यसभा में रामगोपाल यादव भी बोले, बीजेपी को मुस्लिम विरोधी करार देने की कोशिश और सीधा आरोप की सत्ता पक्ष की साजिश है। दरअसल ये मुस्लिम वोट बैंक को मजबूत पकड़ का प्लान अखिलेश यादव का, क्योंकि नजर 2027 पर समाजवादी पार्टी से ज्यादा कांग्रेस की तरफ मुस्लिमों का रुझान बीते दिनों दिखा है। राहुल गांधी भी स्टैंड लेते नजर आए हैं। कल एक बार उनका प्रस्तावित दौरा भी है संभल का। समाजवादी पार्टी के पुराने माए यानी MY समीकरण को मजबूत करने की कोशिश में अखिलेश यादव जुड़े हुए हैं। मुस्लिम जुड़े तो 2027 में सत्ता को लेकर अखिलेश अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहते हैं। यानी 2027 में सत्ता का सूखा खत्म करने के लिए अखिलेश अब मुस्लिमों को दोबारा अपने साथ मजबूती से जोड़ना चाहते हैं। और यही वजह है कि अब वो लगातार बीजेपी के खिलाफ ये नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि बीजेपी अल्पसंख्यकों पर अन्याय कर रही है। उधर संभल में हिंसा के बाद 4 दिसंबर को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी संभल जाएंगे। इस बात का खुलासा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया है। अगर नेता प्रतिपक्ष होकर राहुल गांधी वहां जाना चाहते हैं, वो मणिपुर भी गए थे, उन्होंने लोगों के आंसू पोंछे थे, उनको एक ढांढस बंधाया था, एक विश्वास दिलाया था, एक शांति की अपील की थी। इसमें क्या दिक्कत है? यूपी पुलिस का ये पैटर्न है। खबरों के मुताबिक 5 नौजवानों की मौत हुई है पुलिस की गोली से। खबरों के मुताबिक पुलिस वालों का कहना है 30 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ऐसे अराजकता में क्या नेता प्रतिपक्ष को वहां जाकर शांति की अपील नहीं करनी चाहिए? क्या उनका हक नहीं है? क्या ये संवैधानिक राइट नहीं है? संभल में हुई हिंसा के बाद डीएम ने कुछ समय के लिए बाहरी व्यक्ति की जिले में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। राहुल गांधी से पहले भी कांग्रेस और सपा नेताओं ने संभल जाने का प्रयास किया था, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। ऐसे में राहुल गांधी का दौरा देखते हुए पुलिस और प्रशासन मुस्तैद हो गई। माहौल तो वहां एकदम शांत है और सामान्य, बहुत तेजी से उसको सामान्य भी किया गया है, पर अभी भी तनाव है। अगर कोई बाहर से आता है तो उत्तेजना के वशीभूत कुछ ऐसे उकसावे वाली कार्रवाइयां हो सकने की संभावनाएं जताई गई हैं। सबसे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि फिलहाल अभी संभल ना आवे, ताकि हमें पूरी तरह से शांति बहाली, मतलब पूरी तरह से सामान्य करने में संभल को आसानी हो। माननीय नेता विपक्ष से भी प्रशासन लगातार बातचीत कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी अपना प्लान जो भी है वो कैंसिल कर दें। बीते दिनों उत्तर प्रदेश के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद के सर्वे को लेकर हिंसा भड़क उठी थी। कहा जाता है कि 24 को शाही मस्जिद के दौरे पर मुस्लिम समाज ने विरोध किया था, जिसकी वजह से पुलिस और स्थानीय लोगों में झड़प हो गई। इस हिंसा में करीब 5 मुस्लिम लोगों की मौत हो गई थी। इसके अलावा पुलिस वालों सहित कई लोग घायल हुए थे, जिसकी वजह से इलाके में बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी के मामले में पुलिस उपद्रवियों को ढूंढ रही है। 30 गिरफ्तारियां थी, 30 ही गिरफ्तारियां हैं। मैंने पहले भी कहा कि इसमें हमें कोई जल्दबाजी नहीं है, नहीं किसी के केवल नाम ले लेने से हम किसी की अरेस्टिंग करने वाले हैं। इसमें पुख्ता सबूत इकट्ठा करने के बाद ही किसी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। हमारी कोशिश नाम प्रकाश में लाने से ज्यादा इस बात में है कि जो लोग इस घटना को के जिम्मेदार हैं उनको हम सामने ले आ सकें, उनको कानून के दायरे में ले आ सकें और उनको सजा दिला सकें। उधर संभल हिंसा में जांच के दौरान पुलिस को मौके से विदेशी हथियारों के खोखे मिले, जिस पर मेड इन USA लिखा है। शाही जामा मस्जिद के पास जो हिंसा हुई थी उसको लगभग 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी पुलिस जो है वो साक्ष्य तलाशने में जुटी हुई है। एक बार फिर से पुलिस का पूरा अमला यहाँ पर पहुँचा है और इस वक्त तलाश की जा रही है, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है उस वक्त की फुटेज सामने आई, वीडियो सामने आई, जिसमें साफ तौर पर नज़र आ रहा था कि फायरिंग भी हो रही थी। तो लिहाजा अब पुलिस जो है जो उसके कारतूस हैं, बुलेट्स जो हैं, वो ढूंढने का काम यहाँ पर किया जा रहा है और बाकायदा इसके जो मेटल डिटेक्टर हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए पूरी टीम को आप देख रहे हैं, कई लोग हैं जिनके हाथ में मेटल जो है वो डिटेक्टर लगे हुए हैं, जिससे वो स्कैन कर रहे हैं कि आसपास कुछ ऐसी मेटल की चीज़ तो नहीं पड़ी। कोई बाकायदा जो आसपास की नालियाँ हैं उसमें भी ये इस वक्त पुलिस का जो चेकिंग अभियान है वो चल रहा है। देखिए ये कारतूस एक रिकवर हुआ
देखिए ये बिल्कुल खाली खोल है। जो गोलियों की बात आ रही थी, जिस तरीके से ये तस्वीरें आप सिर्फ इस वक्त न्यूज़ 24 पर देख रहे हैं कि किस तरीके से पुलिस जो है अब घटना के 10 दिन बाद भी यहाँ पर लगातार साक्ष्य तलाश रही है। इस वक्त मौके से 2 अभी तक खोल हैं, जो वो कारतूस है खाली, वो रिकवर हुए हैं और लगातार यहाँ पर इसी तरीके से जो आसपास जो टीम है वो पूरी गली में ये सर्च जो है वो अपनी कर रही है। पुलिस की टीम के साथ साथ फॉरेंसिक के लोग भी हैं जो यहाँ पर इस वक्त ये सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और इस सर्च ऑपरेशन का फ़ायदा भी मिलता दिख रहा है कि 2 कारतूस यहाँ पर रिकवर हुए हैं फिलहाल पुलिस को, जो पुलिस की जाँच में काफ़ी अहम सहयोग कर सकते हैं। तस्वीरों में दिख रहे ये 3 खोखे मस्जिद के सामने वाले सड़क के नाले से बरामद हुए, जिसको लेकर अब ये जांच की जा रही है कि हिंसा में क्या दंगाइयों ने विदेशी हथियारों का इस्तेमाल किया था, इन हथियारों का सोर्स क्या था, कहां से आए विदेशी खोखे संभल में। हालांकि पुलिस अपनी जांच कर रही, लेकिन समय के साथ संभल धीरे धीरे अब संभलने लगा है। पुलिस लगातार संभल में शांति स्थापित करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच अब संभल में ऑपरेशन त्रिनेत्र लॉन्च करने की तैयारी है, जिसमें संभल की सड़कों, गलियों, चौक चौराहों पर सैकड़ों कैमरे लगाए जाएंगे, जो न सिर्फ आवाज रिकॉर्ड करेगी बल्कि ये FRS सिस्टम से भी लैस होगा। ये सीसीटीवी कैमरे केवल तस्वीरें नहीं लेंगे बल्कि यहाँ होने वाली तमाम बातचीत को भी रिकॉर्ड करेंगे और ना सिर्फ बातचीत को रिकॉर्ड करेंगे, बस इनमें से कई कैमरे ऐसे होंगे जो FRS सिस्टम यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस होंगे, यानी कि चेहरा पहचानने वाले सिस्टम से लैस होंगे, जिसके तहत ना सिर्फ उन उपद्रवियों पर लगाम लगाई जा सकेगी जो इस पूरी हिंसा में शामिल थे, बल्कि कई और जो और अपराधी हैं जिनका डेटा इसमें बाकायदा फीड किया जाएगा, उन पर भी लगाम लगाई जा सकेगी। और ये इस तरह के सीसीटीवी कैमरे केवल इस इलाके में नहीं बल्कि जो संभल है उसके आसपास के कई इलाकों में लगाए जाएंगे, यहाँ तक कि संभल के गांव भी इसकी जद में रहेंगे। पहले भी हमारे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए थे। हमारे लगभग 200 के आसपास सीसीटीवी कैमरा थे, जिसमें से 130 से 150 के मध्य कैमरे जो उपद्रवी थे उस समय के, उन्होंने तोड़ दिए थे। तभी हमने तय किया है कि जो ऑपरेशन त्रिनेत्र जो पंचायती राज विभाग के द्वारा चल रहा है हमारा, उसमें आसपास के जो चारों के गांव हैं उसमें कैमरे लगाए जाएंगे। उसके साथ साथ शहर में भी नगर विकास विभाग के माध्यम से हम कैमरे लगाने जा रहे हैं, ताकि कोई भी गतिविधि हो वो हमारी दृष्टि में रहे, पुलिस की दृष्टि में रहे, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की कोई घटना को रोका जा सके। उधर सरकार लगातार संभल में स्थिति सामान्य होने का दावा कर रही, साथ ही विपक्ष को इस पर राजनीति न करने की सलाह दे रही। संभल की घटना को पूरी तरह से निष्पक्ष जांच चल रही है। पीड़ित पक्ष जो भी हैं उनको न्याय मिले, यह हमारी जिम्मेदारी है और जो दोषी होंगे खिलाफ कड़ी कार्रवाई कानून के तहत हो। कोर्ट के आदेश से अगर संभल में कोई कमीशन सर्वे के लिए गया तो श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची क्यों लग रही है? दूसरा, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक जो दोनों सपा के हैं, वो अपने वर्चस्व की लड़ाई आपस में लड़ करके लोगों को पहले मारते हैं, फिर मुआवजा मांगते हैं, फिर प्रतिनिधिमंडल भेजते हैं। समाजवादी पार्टी अब बर्बाद करने में प्रदेश लगी, वो हम बर्बाद नहीं होने देंगे। संभल में हालात समय के साथ सामान्य हो रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे सेंसिटिव मुद्दों पर राजनीति होनी चाहिए? सवाल गंभीर है जिस पर सोचने की जरूरत है, लेकिन राजनीति को लेकर यह भी कहा जाता है कि राजनीति में मुद्दों को लेकर कोई नीति नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।